अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। दोस्तों, आप कुछ दिनों से देख रहे हैं कि पहले एक 1.5 फुट या चपलूसी करने वाले लोग, नीतीश राणा जैसे लोग हमारे प्यारे नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर टिप्पणी किया। उसके बाद एक चूतिया पखंडी एक बाबा का नाम पर ढोंगी बाबा जो कहते हैं, वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गुस्ताखी की, अनाप शनाप उसके बारे में, उनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बातें कही, जो है अब देख सकते हैं दोस्तों। तो हम प्राइम मिनिस्टर से सवाल करना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी जी से, कि क्या नरेंद्र मोदी जी ये लोग इस तरह से नफरत फैलाने के बाद, धर्म के नाम पर बांटने की बात, जाति के नाम पर बांटने की बात जो कर रही है, क्या इसका ऊपर यूपीआई का धारा नहीं लगाएगा? क्या इसका ऊपर जो कड़ी कड़ी से सजा दे के इसको सजा दिलाने के जो है आप काम नहीं कर सकते हैं? क्यों अभी तक इसको अरेस्ट नहीं हो रहा? क्यों नीतीश राणा जैसे लोग को अरेस्ट नहीं हो रहा? क्यों याति नरसिंह जैसे लोग को क्यों अरेस्ट नहीं हो रहा? ये लोग जो है देश में जो नफरत फैलाने की बात कर रही है, नफरत बांटने की बात कर रही है, तो इस पर जो है क्यों कड़ी से कड़ी इसके ऊपर सजा क्यों नहीं हो रहा? इसको जेल के अंदर क्यों नहीं डाल रहे हैं आप लोग? क्या ये हमारे संविधान को कमजोर नहीं कर रहा? क्या ये हमारे लोकतंत्र को कमजोर नहीं कर रहा? ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का है। सभी ने इस देश को आज़ादी करने के लिए कुर्बानी दी है। लेकिन इस तरह से कुछ लोगों ने, कुछ चाटुकार, कुछ ढोंगी बाबा का नाम से जानते हैं, वो लोग जो है धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है, जाति के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है। वो लोग जो है पोलराइजेशन करना चाहता है, कट्टरपंथी फैलाना चाह रहा है। लेकिन इस पर सरकार क्यों चुप है? गृह मंत्री क्यों चुप है? कानून मंत्री क्यों चुप है? मेरा लॉ एंड ऑर्डर जो है, संविधान क्या कहता है? किसी भी, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। हिंदू धर्म का भी सम्मान होना चाहिए, मुस्लिम धर्म का भी सम्मान होना चाहिए, सिख को धर्म का भी सम्मान होना चाहिए, ईसाई धर्म का। हिंदुस्तान में जितने भी धर्म जाति, सबका सम्मान, मान सम्मान होना चाहिए। ये अनिवार्य, कंपलसरी होना चाहिए। क्योंकि ये देश सभी ने आजादी करने में कुर्बानी दी है। चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी जाति ने इस देश में आजादी करने के लिए कुर्बानी दी है। लेकिन इस तरह से नफरत फैलाने के बाद जो याति नरसिंह जैसे लोग करता है, या नीतीश राणा जैसे लोग करता है, क्या ये मोदी जी के लिए शोभा देता है? मोदी जी, आप जो है एक प्राइम मिनिस्टर है, आप संविधान के नाम पर वोट लिए हैं, आपका मिनिस्टर लोग भी संविधान के नाम पर वोट लिया है, लेकिन आप लोग जो है इस पर न यूपीआई का धारा लगाते हैं, न यूपीआई जो है इस पर जो है दर्ज कराते हैं। इसको जो है कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जो भी, कोई भी हो, धर्म के नाम पर बांटने की और अपना अपना जो है धर्म के नाम अनाप शनाप बात अगर कोई भी करती है, तो उसके ऊपर जो है यूपीआई धारा लगाना चाहिए। चाहे नुपुर शर्मा हो या किसी भी धर्म के अंदर हो। हमारे हिंदू धर्म का जो भाई का जो संस्कृत है, वो भी नहीं कहता है किसी धर्म को बदनाम कीजिए या किसी धर्म के बारे में अनाप शनाप बोलिए, गलत बोलिए। किसी भी धर्म कभी, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अच्छा पैगाम दिया है, इल्म के बारे में बताया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के बारे में बताया, सभी के मान सम्मान के बारे में बताया। अगर अगर मुस्लिम कोई किसी मुस्लिम के पड़ोसी अगर भूखा रहता है, तो उसको खाना खिलाने के लिए बताया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आप लोग नबी के बारे में, क्या आप लोग को मालूम है रे? नबी के बारे में पढ़ लिया करो। याति नरसिंह जैसे लोग, नीतीश राणा जैसे लोग, रामगिरी जो एक चूतिया चाटुकर जैसे लोग कहना चाहेंगे मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पहले पढ़ लो, तभी अपना बात जो है कहो। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा पैगाम दिया, शिक्षा के बारे में पैगाम दिया, भाईचारे के बारे में पैगाम दिया। दिखा दो कहीं पर भी। हमारे कुरान मजीद में भी कहता है कि जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका मान सम्मान करो। हमारे कुरान मजीद कभी नहीं कहा है कि मुसलमान ही जो है होना चाहिए, मुसलमान का ही मान सम्मान नहीं। संस्कृत जो आप लोग संस्कृत मान, उसका भी मान सम्मान होना चाहिए, हिंदू भाई का भी मान सम्मान होना चाहिए, ईसाई भाई का भी मान सम्मान होना चाहिए, सिखों भाई का भी मान सम्मान होना चाहिए। हर जाति और धर्म, प्रत्येक लोगों का मान सम्मान होना चाहिए। तभी ये जो हमारे हिंदुस्तान आप लोग देख रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का ये जो मेरा देश तब तक मजबूत है जब तक ये एक पिलर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक पिलर है। ये पिलर को मत तोड़ो यार। तुम लोग जो है ना, ये जो कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान को।
तुम लोग जो बोल रहे हैं पाकिस्तान चले जाओ, क्यों पाकिस्तान चले जाए? तुम्हारे बाप का मुल्क है क्या ये मुल्क तुम्हारा बाप का है क्या? हम लोग पाकिस्तान चले, मुसलमान पाकिस्तान चल जाइए, पाकिस्तान चल जाइए, वहां चल जाए, क्यों जाए? ये मुल्क हम सभी का है। ये मुल्क तेरा है ना मेरा है, हम सबका है। ये मुल्क हम सभी ने आजादी दिया है, हम सब ने आजादी दी है इस मुल्क के लिए, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। तुम लोग जो बोल रहा है, एक बात तुम लोग बोल रहा है कि पाकिस्तान चले जाए, क्यों पाकिस्तान जाए भाई? तुम्हारा बाप का मुल्क है क्या ये मुल्क हम सब का है, हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, सिख का भी है, ईसाई का है, हम सभी का इस मुल्क है। इस मुल्क में सबका अधिकार है अपने बात रखने का, अपने संविधान के आधार पर अपने बात रखने का सबको अधिकार है। सब अपने अपने बात को अपने लेके लड़ सकता है सरकार से, सबका अधिकार है। तुम कैसे तुम बोल देता है कि इस मुल्क से निकल जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, क्यों पाकिस्तान चले जाए? ये मुल्क किसी का बाप का जागीर नहीं है। ये मुल्क तेरा भी जितना है उतना मेरा भी है। जितना इस मुल्क जो है हिंदू भाई का है, उतना मुल्क मुसलमान भाई का भी है, सिखों का भी है, ईसाई का भी है। ये मुल्क जब तक मजबूत रहेगा, और मजबूत है, मजबूत था, तुम जैसे पाखंडी, तुम जैसे ढोंगी बाबा के लिए मुल्क हम लोग कमजोर नहीं करेंगे। अगर इस मुल्क के लिए हम लोग अगर जो है जान में कुर्बान करना है तो कुर्बान कर देंगे। ये हमारे हिंदुस्तान को झुकने नहीं देंगे। हम लोग ऐसे लोग अगर इस मुल्क को अगर जो है सर ऊंचा करने के लिए अगर हम लोग अगर जान भी कुर्बान करना पड़े तो जान भी कुर्बान कर देंगे। हमारा देश, हमारे हिंदुस्तान को झुकने हम लोग नहीं देंगे, हर हाल में झुकने नहीं देंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इंडिया जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तुम जैसे पाखंडी ढोंगी बाबा के लिए इस मुल्क में 1% भी जो है खतरा नहीं होगा। ये मुल्क हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का था, है और रहेगा। तुम जैसे ढोंगी बाबा पाखंडी के लिए इस मुल्क को हम लोग कमजोर नहीं होने देंगे, हर हाल में नहीं देंगे। हम जैसे नौजवान को अगर इस मुल्क के लिए अगर खून भी देना पड़े तो दे देंगे, लेकिन इस मुल्क को झोंकने नहीं देंगे। हिंदुस्तान हमारे सर आंखों पर है, हिंदुस्तान हम लोग के दिल में है, हिंदुस्तान हम लोग का दिल में है। हम लोग अगर मरेंगे ना तो तिरंगा देख रहे हैं ना, तिरंगा, वो तिरंगा मेरा कफन होगा, वो चीज हम लोग के दिल में है। अब तुम लोग का दिल में है, तुम जैसे चूतिया चटुगर लोगों का दिल में है पाकिस्तान चले जाओ, क्यों पाकिस्तान चले जाए? ये मुल्क तुम्हारा बाप का है क्या? ये मुल्क तुम्हारा भी जितना है उतना मेरा भी है। ये मुल्क जो है तुम्हारा जितना है उतना मेरा भी है। ये मुल्क हिंदू भाई का भी जितना है उतना मुसलमानों का भी है, उतना सिखों का भी है, उतना ईसाई का भी। तुम जैसे पाखंडी लोगों के लिए इस मुल्क को जो है तुम जैसे चूतिया पाखंडी लोग लिए इस मुल्क को जो है हम लोग कमजोर होने नहीं देंगे। हम लोग इस मुल्क के लिए अगर कुछ भी करना पड़े, एकदम इस मुल्क को हम लोग सर आंखों पे लेके चलेंगे, दिल पे लेके चलेंगे। इस मुल्क को हम लोग कमजोर, हिंदुस्तान को कमजोर होने नहीं देंगे, हर हाल में नहीं देंगे। दोस्तों, मैं आपसे यही चीज कहना चाहूंगा कि इस जैसे पाखंडी ढोंगी बाबा के ऊपर जो है यूपीआई लगना चाहिए, और यूपीआई लग करके इसको कई से कई सजा होनी चाहिए। इसको जो उम्र कैद सजा होना चाहिए, इसको फांसी भी होना चाहिए। किसी भी धर्म के बारे में अपना अपमान करना, उसका अपद टिप्पणी करना, कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक जायज है? आप लोग बताइए भाई। मेरे हिंदू भाई को भी कहना चाहिए, हिंदू भाई, हर हर धर्म का सम्मान है। हम लोग जो है कहीं पर देखा है कोई भी मुसलमान किसी हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है, या किसी संस्कृत को बदनाम कर रहा है, या किसी ईसाई धर्म को बदनाम कर रहा है, किसी सिख ईसाई धर्म को बदनाम कहीं देखा है? कहीं नहीं। तुम जैसे ढोंगी बाबा के लिए इस मुल्क में जो है, इस मुल्क को तुम लोग कमजोर कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम को तुम लोग तोड़ना चाह रहे हैं ना, तो हमारा मुल्क कमजोर हो रहा है, हिंदुस्तान हमारा कमजोर हो रहा है, भारत कमजोर हो रहा है, इंडिया कमजोर हो रहा है। मेरा तो खूबसूरत मुल्क है यार। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग अपना आपस में भाई भाई रहते हैं। सब लोग एक प्यार मोहब्बत से रहते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं। अपना ईद में भी आते हैं लोग, हिंदू भाई लोग भी आते हैं, आप लोग का दुर्गा पूजा में भी जाते हैं। कितना प्यारा सा ये मुल्क है। तुम लोग इस मुल्क को तोड़ना चाह रहे हैं, हम लोग इस मुल्क को तोड़ने हर हाल में नहीं देंगे। हम लोग के इस मुल्क के लिए अगर सर भी कटाना पड़े तो कटा देंगे, इस मुल्क को तोड़ने नहीं देंगे। तुम जैसे पाखंडी ढोंगी बाबा के लिए इस मुल्क को कमजोर हम लोग होने नहीं देंगे, हर हाल में नहीं होने देंगे। दोस्तों, मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा, मोदी जी और अमित शाह जी, आप गृह मंत्री जो है, आपको अंदर लॉ एंड ऑर्डर है। हमारे कानून को कमजोर मत कीजिए, संविधान को कमजोर मत कीजिए, लोकतंत्र को कमजोर मत कीजिए। मैं अमित शाह जी से कहना चाहूंगा और मोदी जी से कि मोदी जी, आप लोग इस पर कानून जो है, इस पर जो है धारा लगा के इस पर कई से कई सजा दिलाइए। इसको जेल के अंदर होना चाहिए अभी तक, लेकिन अभी तक इसके ऊपर न एफआईआर हो रहा है, न इसको जेल में डाल रहा है। इन लोग का जब तक आप जेल में नहीं डालिएगा ना, तब तक इन लोग का मुंह में से भाषा, जापत भाषा, धर्म के बारे में, जाति के बारे में निकलते रहेगा, और इस तरह से हमारा देश जो है कमजोर होते रहेगा। दोस्तों,
मैं लास्ट में यही चीज कहूंगा कि ये मुल्क हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का था, है और रहेगा। जब तक क़यामत है तब तक रहेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।